अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज आफियाज़ क्रिएशन के किचन में एक हुई है न्यू डिश की क्रिएशन। जी हाँ, हमने आज बनाए हैं दाल, वो भी बिल्कुल हलीम स्टाइल में। ये मूंग की दाल है, लेकिन आपको खा के ऐसा लगेगा कि ये हलीम है। और इसको हमने इतने अच्छे तरीके से पकाया है, इतना ज़बरदस्त सा तड़का दिया है। और ये देखिए कि दिखने में भी बिल्कुल हलीम की तरह है और इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है। उसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए जी, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जी हमने दाल ली है तकरीबन 1 kg। इसको हमने अच्छे तरीके से वॉश करके इसको बॉयल करने के लिए रखना है। ठीक है जी। दूसरी साइड से हम जो है इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे उनकी कटिंग करते हैं। यहाँ पे जी हमने लहसुन लिए तकरीबन 6 से 7 जवे जो है हमने लहसुन के लिए हैं और इनको छील के और बिल्कुल देसी स्टाइल में इसको पीसना है। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होगी। कभी आपने ज़ीरा ऐड करके देखना है। लहसुन में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसकी, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं कभी भी लहसुन ऐसे नहीं पीसती, इसमें ज़ीरा ज़रूर ऐड करती हूँ, उससे अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर जी हमने टमाटर लिए हैं तकरीबन 8 से 9 टमाटर आपको इसमें ऐड करें, क्योंकि दाल हमने 1 kg ली है। टमाटर को अच्छे तरीके से आपको चॉप करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है जी। और यहाँ पर हमने 2 प्याज भी लिए हैं तड़के के लिए। इसका स्पेशल तड़का होने वाला है और सारा जो मज़ा है ना हमारी हलीम दाल का, वो इस तड़के में होगा। मतलब इसको इतना स्पेशल बनाना है हमें। तो हमने जी यहाँ पर 2 प्याज लिए, उसको अच्छे तरीके से काटना है कुछ इस शेप में। उसके बाद ये 2 ग्रीन चिलीज़ लिए हमने, उसको भी हमने चॉप करना है। और यहाँ पे जी हमने बॉयल्ड चिकन लिया है बोनलेस। इसको जो है हमने छोटे छोटे से पीसेस बना लेने हैं, जिस तरह हलीम में आप ऐड करते हैं बिल्कुल इस तरीके से इसके छोटे से पीसेस बना लेने हैं। हमने इसको बॉयल किया, उस वक्त थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया था और कुछ भी ऐड नहीं किया, बस इसको अच्छे तरीके से बॉयल किया। इसके छोटे छोटे से पीसेस बनाएंगे हम कुछ इस तरीके से। ठीक है जी। तो दाल जो है हमारी बिल्कुल बॉयल हो चुकी है। देखिए कुछ इस फॉर्म में हो दाल आपकी, और इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, ना नमक ना मिर्च, कुछ भी ऐड नहीं किया। जस्ट दाल को आपने बॉयल करना है। इसको अब साइड पर रखेंगे। और ऑयल लिया हमने 4 से 5 टेबल स्पून। उसमें हमने जी कुछ साबित मसाला ऐड किया, जो मसाला आपको पसंद हो। 1 टीस्पून हमने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किए, 1 टीस्पून इसमें हमने हल्दी ऐड की और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इस मसाले को अच्छे तरीके से पकाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, जो कि हमने चॉप करके रखे हुए थे, और टमाटर को अच्छे तरीके से हम पकाएंगे। 5 से 10 मिनट इसको ढक के रखना है ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं। ठीक है जी। उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से करना है मिक्स। देखिए कि टमाटर हमारे आधे गल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, जो कि हमने रखा हुआ था छोटे छोटे से पीसेस बना के। देखें कि चिकन कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको भी हमने अच्छे तरीके से करना है मिक्स, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी दाल बनने वाली है आज। और चिकन की स्मेल दूर करने के लिए हमने इसमें 1/2 टीस्पून डाला अदरक पाउडर, 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर और 1 टीस्पून हमने इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड किया और 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड किया गरम मसाला। ठीक है जी। इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे ताकि चिकन में जो है अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसकी जो स्मेल वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे जी हमने सॉल्ट ऐड किया अकॉर्डिंग टू टेस्ट, क्योंकि हम इसमें कनौर क्यूब भी ऐड करने वाले हैं, उसमें सॉल्ट पहले से होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो अभी हमने इसमें दाल ऐड की, चिकन हमारा पक चुका था और जो बॉयल दाल थी वो हमने इसमें ऐड की। ठीक है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सारा जो मसाला है ना वो दाल में मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 गिलास हमने इसमें पानी ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से पकाना है। ठीक है जी। उसके बाद हमने इसमें कनौर क्यूब ऐड करना है। इसमें मैं 1 कनौर क्यूब ऐड कर सकती हूँ, आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी जो है हम इसमें कुछ ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे और इसको जो है पकने के लिए रखेंगे दूसरी साइड से, और दूसरी साइड हम इसका तड़का बनाएंगे। ठीक है जी। हमने यहाँ पर लिया 4 टेबल स्पून ऑयल और इसमें हमने वो चॉप किए हुए प्याज ऐड करेंगे, जो कि हमने थोड़ी देर पहले चॉप करके रखे थे। देखिए कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। और इसको अच्छे तरीके से पका के थोड़ी से ये पक जाएँ, उसमें हमने 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया और जो लहसुन हमने पीस के रखी हुई थी जिसमें हमने ज़ीरा ऐड किया था खुशबूदार, वो भी इसमें ऐड करेंगे। थोड़े से रेड चिलीज़ ऐड करेंगे। ठीक है जी। कुछ ग्रीन चिलीज़ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो देखिए जी तड़का हमारा तैयार है और देखिए कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। और चिकन आप चेक करें, बिल्कुल हलीम लग रहा था और मतलब डिफरेंट सा टेस्ट आ रहा था ना। हलीम का टेस्ट भी आ रहा था, दाल का टेस्ट भी आ रहा था, चिकन का भी। और अब जी हम टेस्ट करेंगे इसका नमक, वो भी बिल्कुल परफेक्ट था। और अब जी हम एंड में इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, बिल्कुल एंड में, और फिर फ्लेम को कर देंगे ऑफ।
ठीक है जी, तो दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको हमने सर्व करना है। सर्विंग वाला जो पार्ट होता है ना, प्रेजेंटेशन वाला, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जो है प्रेजेंट करती हूँ। फूड को जो मैंने मेहनत की होती है, जो बनाया होता है, तो मेरा ये फेवरेट पार्ट होता है। अब जी हम इसको टेस्ट करके देखेंगे कि ये कैसा है। इसको हमने थोड़े देसी स्टाइल में जो है सर्व किया है और देखें कि कितने मज़े का लग रहा है। इसका कलर चेक करें, इसकी खुशबू, इसका टेस्ट। आप ट्राई करिएगा ना, आप बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि वाकई में ही ये इतना अच्छा बनता है, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको ये रेसिपी ट्राई करनी पड़ेगी। देखिए बिल्कुल हलीम की तरह लग रहा है। अब जी हम इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा बना है। और ये तो मैंने पहले ट्राई कर चुकी थी नमक देखने के लिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी बना है ये। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रेसिपीज़ आपको रोज़ मिलती रहे तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और जी मेरे वीडियो को करें लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।